बाइलिंगुअल स्टडी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं उर्दू का दूसरा सेट, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा सेट लेकर के मैं आया हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से आगाज़ किया जाए। पहला जो है आपका सवाल है, गुबार खातिर के मकतूब इलैह कौन है? मकतूब इलैह कहा किसे जाता है? जिसको ख़त लिखा जाए, जिसकी ओर ख़त लिखा जाए। मकतूब माने ख़त, इलैह मतलब जिसकी ओर, जिसकी तरफ, जिसके लिए। तो देखिए गुबार खातिर के जो मकतूब निगार हैं, ख़त लिखने वाले हैं, वो हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को लिखा था। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को लिखा था, मौलाना थे ये भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किताब में अगर आंसर गलत दिया है तो उसकी अलग बात है। चलिए, उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली? दाग बेल किसने डाली? उर्दू मुख्तसर अफसाने की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरुम। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कह रहा जेल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला? तो किस पर एक मुकदमा चला है? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज जान लीजिए किस पे चला। तो सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा शहादत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो। किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? किस्सा आज़ाद बख्त का जो है वह किस किताब का हिस्सा है? तो आपने पढ़ा होगा किसका है? बागो बहार का ये हिस्सा है। चलिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़ किस सूबे से है? तो किस सूबे से है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का? मुंबई महाराष्ट्र से। गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्ला ख़ान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो आपने पढ़ा होगा 4 ज़बानों के माहिर थे। कौन कौन? उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश। 4 ज़बानों के ये माहिर थे। नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे? तो फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तो चलिए आगे देखा जाए। 9 नंबर में कह रहा है टोबा टेक संघ का असल नाम क्या था? टोबा टेक संघ का असल नाम क्या था? तो बुसन सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी बिशन सिंह। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? ऊपर भी आया है ये, तो उस्ताद थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अददी एतबार से जो किस अदद के बराबर है? तो आपने अबजद हव्वज हुत्ती कलेमन पढ़ा होगा, उसमें आखिर में ज़ज़ होता है तो गैन का 1000 और जो का जो होता है वो 900 होता है। तो चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सॉरी 12 नंबर में। तो 12 नंबर में अरशद किस अदद के बराबर है? तो देखिए अरशद में अलिफ का 1 हो जाता है और शीन का जो है बड़ी शीन का वो आपको 300 होता है और जो है आपको उसके बाद जो है रे का 200 होता है, रे का 200 और दाल का 4 होता है अदद। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 505 हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया आपका 505 जोड़िएगा तो। चलिए 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से? जन्नत से ही शुरू हो गया था, जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था फल खाने के इसमें। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था? सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा बिहार से। ये दसना नालंदा जिला में पड़ता, वहीं पैदा हुए। चलिए यगाना का असल नाम क्या है? तो यगाना का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी।
मतलब ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अली सरदार जाफरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? तो आपने पढ़ा होगा, किससे? तरक्की पसंद अदबी तहरीक से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से है? तो किससे है? आपको पता होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अरशद काकोई और अता काकोई में क्या रिश्ता था? तो बेटा और बाप का। अता काकोई और अरशद जो था अता काकोई का बेटा था, तो बेटा और बाप का। क्या हो गया जवाब? ए। मुतशायर के मानी हैं। मुतशायर के मानी क्या होता है? तो मुतशायर के मानी होता है बनावटी शायर, जो दूसरे के मिसरों को बदल करके बोलता है। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जोश मलिह आबादी को। जोश मलिह आबादी को कहा जाता है शायर इनकलाब। आज़ादी के समय इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कशीदा का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा होती है। तो क्या है वो? तशबीब। बे इसका सही जवाब है। शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तखल्लुस। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अगला है, नजम मुतशायर किसकी तख्लीक है? किसकी तख्लीक है? 23 नंबर में पूछ रहा है। तो जफ़र कमाली की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यूजेनो मोंताले किस सदी के शायर हैं? तो ये 20वीं सदी के। खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? तो खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? तो हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राशिक की पैदाइश कहाँ हुई? मैं आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। राशिक की पैदाइश कहाँ हुई? गया, अजीमाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। तो क्या हो जाता है? अजीमाबाद। राशिक अजीमाबादी कहा जाता है इसको। तो सही आंसर क्या हो गया? अजीमाबाद, पटना का पुराना नाम। रज़ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो रज़ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मरसिया। मतलब कि मरसिया में जो किसी की मौत पर पढ़ा जाता है, उसी में पहले अरब वगैरह में रज़ज़ पढ़ा जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। गम अरशद किसकी तख्लीक है? मतलब किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अता काकोई ने। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का मैं और भी वीडियो डाल सकूं। तो चलिए, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। दरजेल में किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ बिहार से है? तो पूछ रहा किसका? बिहार से है। किस अफसाना निगार का? तो किसका? सफ़ी जावेद। ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में 1935 ईस्वी में। बरके कलिशा का शायर कौन है? कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो सही जवाब है इसका अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस शायर को मुश्किल पसंद कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गालिब को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। नजम शिकस्ते जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है? तो कौन है इसके शायर? तो जोश मलिहाबादी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गालिब की पैदाइश कब हुई? तो मैंने यहाँ लिख दिया उर्दू में, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंडो अरेबिक में पूछता है, उर्दू में नहीं पूछता है। 1797। आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शामिल नशाब खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन है? लिखने वाले कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है, सिंह पाराह दिल के मुसन्निफ़ कौन है? लिखने वाले कौन हैं? तो सिंह पाराह दिल के लिखने वाले कौन हैं? तो ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? कशीदा से। किससे है? कसीदा से।
मीर अमन किस कॉलेज से वाबस्ता थे, तो किस कॉलेज से जुड़े हुए थे, वाबस्ता रखते थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से। दायम पड़ा हुआ तेरे ... पर नहीं हूँ मैं, खाली जगह को पूरा करें। तो क्या हो जाएगा, दायम पड़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, दर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम बांसुरी पर ... की गाते रहे नगमा तेरा, खाली जगह को, खुशी गम जिंदगी मौत, तो किसकी नगमा गाते रहे, मौत। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, यह किसकी गज़ल का मिसरा है। तो हमने भी तुरंत कहा था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी, तो यास यहाँ तखल्लुस लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यगाना चंगेज़ी। क्या हो जाएगा, यगाना चंगेज़ी। शामिल निसाब अफसाना टोबा टेक संग के मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन हैं। तो आपने पढ़ा होगा टोबा टेक संग, टोबा टेक संग को किसने लिखा है, सादत हसन मंटो ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है, तो किसकी नज़म है, यूज़िनो मुंताले की। शामिल निसाब गम अरशद के मुसन्निफ कौन है, सिन्फ क्या है, मतलब कौन सी सिन्फ में लिखी गई है, मुसन्निफ नहीं पूछ रहा है, सिन्फ पूछ रहा है। तो क्या है ये, क़ता तारीख़ है, तारीख़ पे लिखी जाती है, हिस्ट्री पे। मरसिया किस लफ्ज़ से मस्तक है, मतलब मस्तक है मरसिया, तो किस लफ्ज़ से बना है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो रिसा से बना है, रिसा का से मरसिया, मस्तक मसदर। दास्तां फसाना अजायब के मुसन्निफ कौन हैं, फसाना अजायब के मुसन्निफ कौन हैं, तो पता होगा आपको, रजब अली बेग सरवर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जेल में शेर की जमा कौन है, शेर की जमा क्या होता है, अशआर होता है, तो क्या हो गया 46 का आपका बी। पूछ रहा है जेल में कौन सा लफ्ज़ फेल है, फेल माने वर्ब है, तो कौन सा, मतलब क्रिया। तो आपका पटना इसम है, हम लोग जो है ये आपका ज़मीर है, खूबसूरत आपका क्या है, सिफत है, तो बचता क्या, जाना फेल है, वर्ब है। वह नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मसलस, मुसलस कहते हैं, मुसलस क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। इस सलासा से बना, सलासा का ही माने होता है 3, तो क्या हो जाएगा, मुसल्लस। अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। तो अहमद की टोपी काली है, तो टोपी क्या है, काली है, तो कैसी है टोपी, काली, सिफत का माने एडजेक्टिव, तो हो जाएगा काली। जेल में मुअन्नस पूछ रहा है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज़ है, बादल, मकान, हवा, दरख्त, तो क्या हो जाएगा, हवा चल रही है, हवा बह रही है, तो हवा हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।